तमाम लोगों ने पहले भी कहा था, ममता बनर्जी ने भी कहा था और साथ में वो वहाँ जो बंगाल के लीडर हैं बीजेपी के अधिकारी, उन्होंने भी कहा था कि इसमें कोई वो है। और तमाम लोगों ने कहा कि इस पे तो वो विपक्ष ने ही मांग की थी, तब उसकी सीबीआई जांच हुई। देखिए, ये बात विपक्ष के नेताओं ने की थी, तब सीबीआई की गई जानकारी। सीबीआई को 6 जून को इसलिए दी गई क्योंकि लगातार विपक्ष भी बात कर रहा था और रेलवे के एक्सपर्ट भी बोल रहे थे। किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने किसी भी उसमें वहाँ पे मदद करने के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं गया। एक पार्टी ने ये ज़रूर, कांग्रेस ने कहा था कि आज हम उस पर बयान नहीं देंगे, मगर बयान नहीं वहाँ पे जाना चाहिए स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में। बड़े दुख की बात है उड़ीसा के उसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर, जबकि आज से 40 साल पहले ये पोजीशन थी, कहीं पे कोई हादसा होता था तो पॉलिटिकल लीडर अपने उनको भेजते थे। तो ये सब लोग एक प्रकार से रोटियां सेक रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के सीबीआई लगातार जांच कर रही है और इस बीच जो स्टेशन के जेई हैं आमिर खान, उसके लापता होने की भी खबर सामने आई थी और कहा यह जा रहा था कि सीबीआई की पूछताछ के बाद से वो लापता हो गए हैं। लेकिन इस बीच रेलवे ने इस खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनका कोई भी स्टाफ लापता या मिसिंग नहीं है, बल्कि तमाम जो स्टाफ है वो सीआरएस और इसी के साथ ही सीबीआई की जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो खबरें पूरी तरीके से चल रही थी और कहा जा रहा था कि आमिर खान लापता हो गए हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे रेल हादसे को आमिर खान से जोड़ करके देखा जा रहा था? देखिए, ऐसा है कि तमाम लोगों ने पहले भी कहा था, ममता बनर्जी ने भी कहा था और साथ में वो वहाँ जो बंगाल के लीडर हैं बीजेपी के अधिकारी, उन्होंने भी कहा था कि इसमें कोई वो है। और तमाम लोगों ने कहा कि इस पे तो वो विपक्ष ने ही मांग की थी, तब उसकी सीबीआई जांच हुई 6 जून को सीबीआई जांच के लिए। अब जो उनकी पोजीशन है आमिर खान की, हकीकत ये है कि सीबीआई कह रही है कि उनका घर सील किया गया है, परंतु क्या है, रेलवे बोर्ड का ये, रेलवे का वहाँ के रेलवे स्टाफ का ये कहना है कि ऐसा नहीं है और पूछताछ चल रही है। जो भी हो, मगर चूँकि वो मेन जूनियर वो थे, जूनियर इंजीनियर थे और सिग्नल जो जूनियर इंजीनियर होता है वही इंटरलॉकिंग सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को पूरा ऑपरेट करता है और वो उसी पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वही लाइबिल होता है। दूसरी बात, वही एक महत्वपूर्ण ऐसा वो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कि उससे सब कंट्रोल होता है। उसी में कहीं पे कोई बहुत बड़ी वो हुई है, तो इनसे पूछताछ हुई है। अभी पहले भी इनको बुलाया गया था और रेलवे की भी ये कहा है कि अपने डिपार्टमेंटल या कर्मचारी को, चूँकि वहाँ की यूनियन से स्ट्रांग है, तो उनका भी जो बयान है, उन्होंने कहा है कि घर सील की बात को खारिज किया है, परंतु उन्होंने एक दो बातों पे वो खामोश रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि फरार नहीं हुआ है, मगर सील की बात पे वो सील हुई कि नहीं बिल्डिंग, उनका मकान, इस पे खामोश रहे। खैर जो भी हो, मगर ये है कि मेन जो बात आ गई है वो है उसमें ख़ास तौर से इंटरलॉकिंग सिस्टम है। क्या इंटरलॉकिंग जो ये सिस्टम है, इसके बारे में बता दें आपको। यार्ड में फंक्शन इस तरह कंट्रोल होते हैं इस सिस्टम से, जिससे ट्रेन के एक कंट्रोल एरिया के माध्यम से सुरक्षित तरीके से गुजरना सुनिश्चित किया जा सके। लॉकिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करती है जो रूट सेट हो उसी रूट का सिग्नल लोक पायलट तक जाए। दूसरा क्या है कि मैनुअली, पहले मैनुअली होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे हो गया, इसलिए अब बहुत ही क्लियर है। पहले मैनुअली मिस्टेक हो सकी, इस समय मिस्टेक इसलिए नहीं हो सकती है, इतना माइनर इसका माइक्रो ऑब्जर्वेशन है कि कहीं पर कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती है। चूँकि सिग्नल उसी को देते हैं जो लाइन उस पर आ जाती है, मेन लाइन को लूप लाइन में नहीं, लूप लाइन को मेन लाइन में नहीं जा सकती। यह सुनिश्चित करती है जो रूट सेट हो उसी रूट का सिग्नल लोको पायलट तक जाए, ये सुनिश्चित करती है इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो इसलिए कोई भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहती। दूसरा, अच्छा, ये जो आप इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था तब भी जो रेलवे ने फर्स्ट फेज की जांच की थी, तभी ये बात कही गई थी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से ये
तीनों ट्रेनें जो हैं वो इतना बड़ा हादसा हुआ। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सीबीआई भी कहीं ना कहीं इसी एंगल को आधार बना करके ये पूरा जांच कर रही है। देखिए, ये बात विपक्ष के नेताओं ने की थी, तब सीबीआई की गई जानकारी। सीबीआई को 6 जून को इसलिए दी गई क्योंकि लगातार विपक्ष भी बात कर रहा था और रेलवे के एक्सपर्ट भी बोल रहे थे। इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही, रेलवे स्टेशन के पास यार्डों में कई लाइनें होती हैं, कई लाइनें होती हैं। इन लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए पॉइंट्स होते हैं, और जो इन पॉइंट्स को चलाने के लिए हर पॉइंट पर एक मोटर लगी होती है। तो हर पॉइंट में मोटर लगी होने से कहीं कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती है। वहीं सिग्नल की बात करें तो सिग्नल के द्वारा लोको पायलट को यह अनुमति दी जाती है कि वह अपने ट्रेन के साथ रेलवे स्टेशन के यार्ड में प्रवेश करे। मतलब बाकायदे उनको वो कर दिया जाता है, जब उधर से ओके हो जाता है तब वो और उससे प्रवेश कर जाता है। बाकायदे सिग्नल होते हैं। अब पॉइंट्स व सिग्नल के बीच एक लॉकिंग होती है, लूप लाइन और मेन लाइन, वो उसी पे जाती है, उस पर भी डिस्टर्ब नहीं। इसी को इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये इतना माइक्रो ऑब्जर्वेशन है कि कभी भी इस पर मिस्टेक नहीं होती। इसमें ये भी संभावना है कि कोई छेड़छाड़ हुई हो। अब हुआ यह है कि मामला इतना बड़ा नहीं, चूँकि मुस्लिम था तो कई विपक्षी दल इसको लेके उड़ लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम के नाते उसको जानबूझ के, जबकि ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, ना ही जांच एजेंसी का उसमें, ना ही उन्होंने कोई उसको टार्चर किया। एक बार पूछताछ की थी, अब पूछताछ किए, और वो अभी ऐसा कुछ मामला नहीं, मगर जो है पॉलिटिकल लीडर्स वो खुल करके उसके फेवर में आ गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक मैनुअल मिस्टेक हो या मानवीय मिस्टेक हो, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर इस चीज़ को खामखा राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, जो देश के लिए बहुत गलत बात। अच्छा, पूर्व नौकरशाहों ने भी एक खत लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें पहले के जो रिटायर्ड जज थे और इसी के साथ ही पूर्व आईपीएस डीजीपी ये सब भी शामिल थे। उन्होंने इसको आतंकी एंगल से भी जांचने की बात कही थी, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर के डीजीपी थे, उन्होंने बकायदा कहा था कि मेरे कार्यकाल के दौरान ऐसा मैंने जम्मू कश्मीर में देखा था जिसमें आतंकी गतिविधियां शामिल थी और पटरियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो क्या इसको आप मानते हैं कि इसमें भी आतंकी साजिश हो सकती थी बालासोर ट्रेन हादसे में? देखिए, आपको बता दें, एक डीआरएम रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसके लिखा। वो डीआरएम इतने एक्सपर्ट माने जाते थे, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। डीआरएम के बाद वो बहुत बड़ी पोस्ट में गए। उन्होंने चूँकि स्पेशली कहा था, वो हमारे ख्याल में रेलवे के सबसे एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनको मंत्री पद का भी ऑफर हुआ था, उन्होंने मना कर, मगर उन्होंने आ करके डायरेक्ट कहना, एक डीआरएम का बाद में बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हुए, और वहाँ पे कहना तो कोई ना कोई बात थी। दूसरी बात, तमाम ऐसे आईपीएस ने कही है, आईएएस ने, जजों ने, जो एक्सपर्ट थे। अब उसमें जैसे एक हैं जिन्होंने इसको जो रिबेरो के साथ रहे, पंजाब के रिबेरो के साथ। दूसरी बात, कश्मीर में जब सक्सेना थे गवर्नर, उनके साथ एक आईपीएस थे जो बहुत सीनियर आईपीएस माने जाते थे। उन्हीं की वजह से इन्होंने जो वहाँ के गवर्नर हुए, जो सांसद और मिनिस्टर रहे हैं, ये जगमोहन के साथ थे, उन्होंने भी बात कही थी। अब आ करके स्पेशली कहना, तो ये लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने एक आशंका जताई थी, उन्होंने लोगों ने ये कहा था कि इस विषय पे जांच हो। और उधर ममता बनर्जी ने कहा, उधर बीजेपी के लीडर उसने भी कहा, अधिकारी ने। तब ये हुआ कि ये जांच पब्लिक की और बड़े अधिकारियों। कौन से विषय पे जांच होनी चाहिए वो जानना चाहेंगे हम। उन्होंने ये कहा था, जो डीआरएम जो रहे पहले, उन्होंने ये कहा था कि इसमें छेड़छाड़ हुई है, और उन्होंने ही सब ये पैटर्न जो रेलवे का मॉडर्नाइजेशन के में, उनमें उनका बहुत बड़ा वो रहा। तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई। तो सबसे ज़्यादा उनकी बात को तवज्जो दिया गया। उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम छेड़छाड़ वाले एंगल से तो सीबीआई जांच कर ही रही है, लेकिन नौकरशाहों ने भी खत लिखा था और कहा था कि इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम में तो देखा ही जा रहा है एंगल से, लेकिन क्या इसमें आतंकी साजिश भी शामिल हो सकता है, इस एंगल से भी देखना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है? उस पर एक्चुअली में एक दो पैसेंजर्स का भी आया था कि उनका ये कहना था उसके पहले आवाज़ हुई, ये उनका कहना था। अच्छा, जो इतने भी एक्सपर्ट थे उनका भी यही था कि कहीं ना कहीं
कोई विस्फोटक या वो। इसके पहले हम आपको बता दें और भी कुछ कांड हुए, उसमें बाकायदे वो पाया गया था जिलेटिन वगैरह। एक कानपुर में भी हादसा हुआ था, उसमें भी पाया गया था, बहुत मशहूर वो। मगर बाद में क्या हुआ कि वो चूँकि गवर्नमेंट थी सेंट्रल में वो, तो उन लोगों को सेव कर लिया। ये भी हुआ, कई जगह जांच दबाई गई। मगर ऐसा हो सकता चूँकि 2 जगह ऐसे पाए गए हैं रेलवे के छेड़छाड़ में। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी उसमें जो बात बतला देना है कि जो मेन इशू है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसमें काफ़ी बॉडियां ऐसी हैं, लगभग 81 बॉडी ऐसी जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। उसमें लगभग 70 का डीएनए टेस्ट हो गया, अभी कुछ का बाकी। वो बॉडी लगातार दिखाई जा रही है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी भी उसमें वहाँ पे मदद करने के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं गया। एक पार्टी ने ये ज़रूर, कांग्रेस ने कहा था कि आज हम उस पर बयान नहीं देंगे, मगर बयान नहीं, वहाँ पे जाना चाहिए स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में। बड़े दुख की बात है उड़ीसा के उसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर, जबकि आज से 40 साल पहले ये पोजीशन थी, कहीं पे कोई हादसा होता था तो पॉलिटिकल लीडर अपने उनको भेजते थे। तो ये सब लोग एक प्रकार से रोटियां सेक रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ कि रेलवे मंत्री जाके वहाँ बाकायदे 3 दिन रहा और इतने कम टाइम पे रेलवे का सारा हो, जबकि 3 वो ट्रेनें हो गई थी बहुत बुरी तरीके, पूरी लाइनें सब हो गई थी, मेन लाइन, उसको तीसरे दिन उन्होंने चालू कर दिया। और 81 जो मरने वालों की बात है, उन जिनकी शिनाख्त नहीं हुई, उस पर कुछ नहीं अभी तक हुआ। दूसरी आपको बता दें कि अभी भी उसमें जो हैं 100 लगभग 12 लोग क्रिटिकल आईसीयू में हैं, 2 लोग बहुत सीरियस हैं और 45 का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको भी लोग देखने नहीं जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोग चाहें तो एक क्यों कर सकते हैं, जबकि उनकी फ़ोटो, इस चीज़ को कोई भी हाईलाइट नहीं किए। इसमें कंपटीशन होना चाहिए, विपक्ष भी इसमें कहे कि कौन कौन है, मगर इस पर कुछ भी नहीं हो रहा। ना उनके ट्रीटमेंट हालांकि बहुत अच्छे ढंग से चल रहा। आज वहाँ पे वैष्णवी पहुँच भी गए हैं और वो ख़ास तौर से वहाँ के हॉस्पिटल में और उन लोगों से मिल करके कैसे इसका विकास किया जाए और क्या क्या है उसको जानने की आज वो कोशिश करेंगे। दूसरी बात आपको बता देना, लगभग 1200 लोग घायल हुए थे, 1200 लोग, और उन घायलों के लिए उठाने वाले वो लोग पॉलिटिकल लोग नहीं आए। बड़ी दुखद ये बात रही। और जो मरने वाली संख्या है वो जिस उस समय जो इधर जो इनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसमें करीब इधर 9 रोज में एक व्यक्ति मरा है, कि वो भी परसों मरा है, और सब अधिकतर वेंटिलेटर में है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसका आप समझ लीजिए, इसके लिए कमेंट्स तुर्की के बाइडन ने और तमाम देशों के, अमेरिका के उसने, इवन पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने, सभी ने दुख व्यक्त किया था। सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया था कि इंटरनेशनल वो थी। उस हिसाब से इंडिया के लोगों ने देखा जाए तो इंडिया के लोगों को या पॉलिटिकल लोगों को वो नहीं गए, जबकि बाइडन जैसे लोगों ने डायरेक्ट फ़ोन से बात की। तुर्की जैसे कि उसने राष्ट्रपति ने और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत गहरा दुख प्रकट किया। और चूँकि तुर्की में हम लोगों ने सपोर्ट किया था, नवाज शरीफ ने भी किया, मगर उस हिसाब से हमारे यहाँ जो भाषा आए उसमें खास तौर से राजनीतिक ही किया गया। ये ट्रेन दुर्घटना हुई, ये हुई, वो हुई, कई जगह उसमें कहीं रेल मंत्री को दोषी कर दिया, कहीं सरकार को दोषी कर दिया गया। ये है पोजीशन। फिलहाल अजय जी ने इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से बताया और इनका कहना ये भी है कि जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था तब तमाम विपक्षी की पार्टियों ने सवाल तो बहुत उठाए थे, लेकिन अभी अगर अस्पतालों की कंडीशनों की बात करें, जो अभी भी बहुत सारे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें ये विपक्ष की पार्टियां देखने तो नहीं जाती, हालचाल लेने नहीं जाती। आपको बता दें कि ये वही सीबीआई है, ये वही सीबीआई जांच कर रही है जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये अगर जांच सीबीआई के हाथों में जाती है तो सीबीआई बस लीपापोती करने का काम करेगी, लेकिन सीबीआई इस पूरे मामले को हर एक एंगल से जांच कर रही है और तमाम तथ्य और नए नए खुलासे इस मामले को लेकर के हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।